नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल का भाग 4 देखेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज, वन्यजीव एवं परिवहन तंत्र से जुड़े प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले हम 3 भाग अपलोड कर दिए हैं, तो जो लोग नहीं देखें वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर यूपी स्पेशल लिखा होगा, वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं। और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में खनिज, वन्य संपदा तथा वन्यजीव से जुड़े प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, बखिरा पक्षी विहार स्थित है किस जनपद में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बखिरा पक्षी विहार संत कबीर नगर जनपद में स्थित है। और अगला प्रश्न है, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूकेलिप्टस पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है। और अगला प्रश्न है, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा, उन्नाव जनपद में। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? तो यह उन्नाव जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रदेश में सर्वप्रथम नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाख बहोसी पक्षी विहार प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न का सही सुमेल चुनें और कूट के माध्यम से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो यह उन्नाव जनपद में स्थित है। ओखला पक्षी विहार यह गौतम बुद्ध नगर जनपद में स्थित है। समसपुर पक्षी विहार यह रायबरेली जनपद में स्थित है। और पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा जनपद में स्थित है। तो आपका विकल्प यहाँ बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती हैं? सही कूट का चयन करें। तो पहला है यूरेनियम, दूसरा एंडालुसाइट, तीसरा पाइराइट और चौथा डोलोमाइट। तो सोनभद्र में जो पाए जाते हैं धातु वह है एंडालुसाइट, पाइराइट और डोलोमाइट, यानी कि 2, 3 और 4। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। यूरेनियम उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला वह है आपका ललितपुर, जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूकेलिप्टस। और अगला प्रश्न है, प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, जो कि ललितपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1/3 भाग पर। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 1/3 भाग पर वन होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं किस जनपद में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिर्जापुर जनपद में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। और अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि चंदौली में है। प्रदेश का सर्वप्रथम यानी कि 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगला प्रश्न है, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है किस जनपद में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इटावा जनपद में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है किस जिले में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जहां यूरेनियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कथन ए वन नवीनीकरण संसाधन है और कारण आर है ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो नीचे के कूटों से सही विकल्प आपको चुनना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, यानी कि वन नवीनीकरण संसाधन है सही है और ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, तो यह भी सही है। लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, यानी कि नवीनीकरण का पर्यावरण की गुणवत्ता से कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था किस वर्ष?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 2001 में ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं किस क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगरौली क्षेत्र में, जो कि सोनभद्र जनपद में पड़ता है। कोयले के भंडार पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कर सही उत्तर चुनें। तो सोनभद्र हो जाएगा आपका। चूने के पत्थर यानी कि ए का चौथा। प्रयागराज में शीशे वाली बालू यानी कि ग्लास सैंड पाई जाती है। और ललितपुर में तांबा पाया जाता है। और मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाया जाता है। तो आपका विकल्प जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनभद्र जनपद सर्वाधिक वनाच्छादित है। और अगला प्रश्न है, सुरहाताल पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरहाताल पश्चिम बिहार बलिया जनपद में स्थित है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये दिया हुआ कोयला सोनभद्र में पाया जाता है, सही है आपका। बलुआ पत्थर यह मिर्ज़ापुर में, यह भी सही है। सिलिका बालू प्रयागराज में पाया जाता है। और ऑप्शन डी यहाँ आपका सुमेलित नहीं। यूरेनियम झांसी दिया हुआ है, तो यूरेनियम जो है उत्तर प्रदेश में ललितपुर जनपद में पाया जाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करके सही विकल्प को आपको चुनना है। तो चलिए देखते हैं। सोनभद्र में आपका चूना पत्थर पाया जाता है। ललितपुर में तांबा पाया जाता है। प्रयागराज में सिलिका बालू पाया जाता है। तो आपका विकल्प यहाँ सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा। अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। बाकी चूना पत्थर, बॉक्साइट और जिप्सम उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ललितपुर जनपद में यूरेनियम पाया जाता है। और अगला जो है वह परिवहन तंत्र से जुड़े आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य गंगा का प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ योजना संबंधित है विकास से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सड़कों के विकास से संबंधित है लखनऊ योजना। और अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोरों जो कि 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं को एक दूसरे से मिलने का स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झांसी में। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा जो मिलता है वह आपका झांसी जनपद में आकर मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलीगढ़ से यह नहीं गुजरती है। बाकी प्रयागराज, आगरा और पंडित दीनदयाल जंक्शन से। पंडित दीनदयाल जंक्शन आप लोग जान रहे होंगे, पहले यह था मुगल सराय जंक्शन। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है। और अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कोड के माध्यम से आपको बताना है सही विकल्प कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं। प्रयागराज में कौन सा हवाई अड्डा है? तो बमरौली हवाई अड्डा है। कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है। लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है। और वाराणसी में जो है वह बाबतपुर हवाई अड्डा है। तो आपका विकल्प जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो अभी यह क्वेश्चन जो है
रिपीटेड है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए झांसी में। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी में आकर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रयागराज से हल्दिया के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला, ना कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, NH7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। यह उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपका NH2। अगला क्वेश्चन है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आगरा में। और अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प से हो जाएगा। तो एक तरफ हवाई अड्डा है, दूसरी तरफ नगर, किस नगर में स्थित है? तो चलिए देखते हैं। बमरौली हवाई अड्डा यह प्रयागराज में है, तो ए का चौथा हो जाएगा। चकेरी हवाई अड्डा यह कानपुर में है, तो बी का तीसरा होगा। और हिंडन हवाई अड्डा वह गाजियाबाद में है, तो सी का पहला हो जाएगा। और फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है, तो डी का दूसरा हो जाएगा। तो आपका विकल्प जो सही होगा ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लखनऊ। यह NH2 से लगा हुआ शहर नहीं है, बाकी वाराणसी, प्रयागराज और आगरा से होकर NH2 गुजरता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो अभी हमने बताया प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वो NH2 है, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कोड के माध्यम से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ। तो एक तरफ आपका हवाई अड्डा है, दूसरी तरफ नगर है। तो लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है? तो यह है अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में है। वाराणसी में आपका बाबतपुर हवाई अड्डा है। कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा और आगरा में जो है वह खेरिया हवाई अड्डा। तो ए का तीसरा और बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा यहाँ ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रयागराज से हल्दिया देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है, जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। तो यह देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। अगला प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेसवे किन के बीच है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच है यमुना एक्सप्रेसवे, जिसकी इसकी लंबाई जो है वह 165.53 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई जो है वह 165.53 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह हाथरस से नहीं गुजरती है, बाकी गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा से होकर गुजरती है यमुना एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है यह सुमेलित नहीं है। आगरा में जो हवाई अड्डा है वह खेरिया हवाई अड्डा है, बाकी फुर्सतगंज हवाई अड्डा जो है वह रायबरेली का है। तो ऑप्शन डी यहाँ सुमेलित नहीं है। बाकी कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है, वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा है और लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है। तो बाकी ए बी सी सही है, डी जो है आपका गलत है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, पूछा है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानपुर नगर से लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नहीं गुजरेगी। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किया गया है किस जनपद में? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, रायबरेली जनपद में देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहाँ पर?
तो यह झांसी में आकर मिलती हैं। प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं, तो आपका झांसी में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, लगभग 300 किलोमीटर है। एग्जैक्ट इसकी जो लंबाई है वह 302 किलोमीटर है। तो लगभग में आपका 300 किलोमीटर यहाँ से हो जाएगा। तो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश स्पेशल का भाग 4। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह आपको आगे भी उत्तर प्रदेश स्पेशल के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।